जिस वार्ड में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं उसी वार्ड की जो पार्षद है उस महिला पार्षद पर भी अटैक किया गया, स्याही फेंकी गई, बाकी कंप्लेन उन्होंने पुलिस में कराई है। तो आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सड़क के किस तरफ आपके समर्थक हमला कर रहे हैं, सड़क के उस तरफ जो है आप आ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं अमित शाह जी को कहेंगे, गृह मंत्री हैं वो, कि पुलिस जो है इस पर कार्रवाई करेगी और इस इलाके में जो गुंडागर्दी फैलाने की कोशिश की जा रही है, जो आपराधिक माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उस पर कानून जो है न्यायपूर्ण तरीके से कार्रवाई करेगी, निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करेगी। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। छठा चरण 25 मई और दिल्ली में सीटों पर चुनाव, 7 सीटों पर चुनाव और सातों की सातों सीटों पर उतारे गए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की चिंता बढ़ जाना। दरअसल इन सातों सीटों को लेकर चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि दिल्ली की एक सीट पर कांग्रेस पार्टी ने अपने युवा नेता को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन इस सीट पर उस नेता के उतरने के बाद हंगामा दिल्ली में देखने को मिला। दरअसल कांग्रेस नेता युवा नेता कन्हैया कुमार मनोज तिवारी के खिलाफ उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हाल ही में एक खबर सामने आती है, एक घटना सामने आती है जिसमें यह दर्शाया जाता है कि जो कन्हैया कुमार हैं वो गए थे उस्मानपुर में जनसभा को संबोधित करने के लिए। न्यू उस्मानपुर में गए थे, जनसभा को संबोधित करने वाले थे, लेकिन उस दौरान कुछ युवक आते हैं कन्हैया कुमार को माला पहनाने के लिए, लेकिन माहौल बन जाता है कि वो युवक कन्हैया कुमार पर हमलावर साबित हो जाते हैं, थप्पड़ जड़ते हुए नजर आते हैं। ऐसे में कन्हैया कुमार के समर्थकों द्वारा उन युवकों को हटाया जाता है, रोका जाता है और उनके साथ मारपीट भी की जाती है, जिसके बाद कन्हैया कुमार द्वारा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्र है, मोदी शाह का षड्यंत्र है और मनोज तिवारी इसमें अपनी भागीदारी देते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं मनोज तिवारी द्वारा करवाया जा रहा है। क्या कुछ कन्हैया कुमार कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुनिए जरा। और जहां प्रधानमंत्री जी सभा करने के लिए आ रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कल हमारे ऊपर हमला करने के प्रयास में एक जो महिला पार्षद है छाया शर्मा, जिस वार्ड में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं उसी वार्ड की जो पार्षद है, उस महिला पार्षद पर भी अटैक किया गया, स्याही फेंकी गई, बाकी कंप्लेन उन्होंने पुलिस में कराई है। तो आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सड़क के किस तरफ आपके समर्थक हमला कर रहे हैं, सड़क के उस तरफ जो है आप आ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी इस बारे में एक शब्द बोलेंगे। देश के लोगों ने उनको अपना आशीर्वाद दिया, 2 बार प्रधानमंत्री बनाया, लोकतंत्र के द्वारा चुने हुए 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं वो, उस पार्षद के भी प्रधानमंत्री हैं जिस पार्षद के ऊपर यह कायराना हमला किया गया है। मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री जी मंच से इसकी आलोचना करेंगे, इसकी निंदा करेंगे और अपने दोस्त जय शाह जी को, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अमित शाह जी को, क्या कीजिएगा आजकल बेटा का नाम ही याद रहता है, अमित शाह जी को कहेंगे, गृह मंत्री हैं वो, कि पुलिस जो है इस पर कार्रवाई करेगी और इस इलाके में जो गुंडागर्दी फैलाने की कोशिश की जा रही है, जो आपराधिक माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उस पर कानून जो है न्यायपूर्ण तरीके से कार्रवाई करेगी, निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करेगी। इस संबंध में हम आपको सिर्फ इतना कहने के लिए आए हैं कि 10 साल के सांसद के पास 10 काम नहीं है गिनाने को। कहते हैं कि 14,000 करोड़ खर्च किए, 14 पत्थर नहीं है शिलान्यास का और उद्घाटन का दिखाने को। इसीलिए जो सवाल हम उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के हक के लिए पूछ रहे हैं, उन सवालों का जवाब देने के बजाय मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको लगने लगा है कि शायद उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता उनको स्वीकार नहीं कर रही है, इसीलिए वो यह कायराना पूर्ण आपराधिक हमला करा रहे हैं। लेकिन हम उनको कह दें कि हमारे पुरखों ने स्वतंत्रता सेनानी बनकर इस देश
इस देश करेंगे आपके कायराना हमले से, आपके द्वारा भेजे गए अपराधियों से, और अपराधी भी नमूना टाइप का, मतलब कुछ जो है लाइक मिल जाए, कुछ व्यूज मिल जाए, नमूना टाइप का। तो कुछ और सोचिए, इन चीज़ों से जो है हम रुकने वाले नहीं हैं। और आपके माध्यम से उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता से हम अपील करते हैं कि लोकतंत्र में आपके हाथ में ताकत है। आप इस गुंडागर्दी का जवाब 25 मई को अपने वोट से दीजिए। इस तानाशाही का जवाब अपने वोट से दीजिए। जिस तरीके से एक महिला पार्षद पे हमला किया गया है छाया शर्मा जी के ऊपर, इसका जवाब अपने वोट से दीजिए। और 10 साल से जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, चाहे जाम की समस्या हो, ट्रैफिक की समस्या हो, सड़कें चौड़ीकरण नहीं हुई हो, पानी नहीं मिल रहा हो, जल भराव हो, जो भी परेशानी से आप जूझ रहे हैं उसका जवाब वोट से दीजिए। और सांसद महोदय से यही कहेंगे, सांसद महोदय आपने अगर काम किया है तो किसी भी मंच पे आकर के बहस कर लीजिए। ये गुंडा भेजने का क्या ज़रूरत है? बहस कर लीजिए, आप अपना काम गिना दीजिए। और आपने जो 2 गांव गोद लिए थे 2014 में, वो गांव हम घूम करके आए हैं। अगर आपने काम किया है तो अपना काम गिनाइए। विपक्ष को बदनाम करना, नकली वीडियो चलाना, गुंडे भेज करके लोगों को डराना और पैसे से खरीदने की कोशिश, ये हथकंडे हमारे ऊपर काम नहीं करेगा। हम लड़े थे और संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने आखिरी सांस तक संघर्ष करेंगे। एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप में से कोई साथी अगर कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो आप प्रश्न करें, बस एक बारी बारी से। छाया शर्मा ने कंप्लेंट कराई है, क्या आपने भी कोई पुलिस कंप्लेंट कराई है जिस तरीके का हमला आप पर किया गया? स्वाभाविक रूप से मैंने, जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के माध्यम से उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता को, देश को बता रहे हैं, तो देखिए, देशभक्त होने का मतलब होता है कानून में भरोसा करना। देशभक्त होने का मतलब होता है संविधान में भरोसा करना। तो कानून कहता है कि आप सबसे पहले इसकी सूचना पुलिस को दीजिए। हमने कंप्लेंट कराई है, हमारे इलेक्शन एजेंट ने कंप्लेंट कराया है हमारे बिहाफ पर, और हम अभी प्रत्याशी हैं। हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। जो आरओ हैं उनके पास भी हमने एप्लीकेशन दिया है, हमने कंप्लेन कराया है। तो चुनाव में किस तरह का बदलाव आप करने जा रहे हैं? जिस तरीके के हमले अब स्टार्ट हुए हैं, अभी चुनाव आ गए, नहीं, चुनाव में बदलाव जनता कर रही है और उसी की बौखलाहट का ये नतीजा है कि हमारे विरोधी जो हैं हमसे बहस नहीं कर पा रहे, हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे, तो वो गुंडागर्दी पे उतर आए। कन्हैया कुमार ने तो कहा, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी दिल्ली में कन्हैया कुमार को जिताने के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। एक मंच पर राहुल गांधी, कन्हैया कुमार भी नजर आए और राहुल गांधी ने भी जमकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। क्या कुछ राहुल गांधी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए जरा। जो इनके सामने खड़ा होता है, जो खड़ा होता है इनके सामने, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, मेरी ईडी से इंटेरोगेशन करी 55 घंटे मेरी इंटेरोगेशन की। मैं आपको बता रहा हूं, ईडी वाले थक गए। मेरा घर छीन लिया। घर जब छीना, मैंने इनको चाबी दी, मैंने कहा भैया घर नीचे है तुम्हारा। मेरे पास हिंदुस्तान में करोड़ों घर है, चांदनी चौक में हजारों घर है मेरे। लोगों के दिल में मेरा घर है, मुझे घर की जरूरत नहीं है। मैं 4000 किलोमीटर चला हूं कन्याकुमारी से कश्मीर, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। और वही आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और हम सब मिलकर चांदनी चौक में और दिल्ली में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, 7 में से 60 सीट लेने। इन तमाम आरोपों में मनोज तिवारी को घेरा जा रहा है।
ये कहा जा रहा है कि जो हमला करवाया गया है वो मनोज तिवारी द्वारा कराया गया है। कन्हैया कुमार मजाकिया अंदाज में भी मनोज तिवारी पर हमलावर साबित हुए और कहीं ना कहीं आरोप लगाया गया कि वो डर चुके हैं कि इस बार उनकी जीत निश्चित नहीं है और यह हंगामा करवाया जा रहा है। आपको क्या लगता है जो आरोप यहाँ पर मोदी शाह पर और कहीं ना कहीं मनोज तिवारी पर लगाए जा रहे हैं, क्या इस तरीके से कन्हैया कुमार की जीत मान ली जाए? क्योंकि कन्हैया कुमार तो प्रचार प्रसार कर रहे हैं लेकिन मनोज तिवारी कहीं नजर ही नहीं आ रहे, उनके भाषण वायरल ही नहीं हो रहे हैं और ना ही राजनीति में इतने सक्रिय नजर आ रहे हैं। तो क्या दिल्ली में अगले चरण में होने वाले मतदान में कन्हैया कुमार की जीत मान ली जाए? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।